की अत्यंत कृपा होती है उसी को कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। कहते हैं कि जिनके करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब ये कथा सुनने को प्राप्त होती है। परंतु आजकल लोगों की मति न जाने लोग क्या क्या सोचते हैं। बहुत कुछ सुनने को मिलता है। कोई कहता है कि अरे धंधा हो रहा है अच्छा खासा, लेकिन अगर ये धंधा है तो फिर एक बात बताइए, कोई लड़की सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, वो क्या है? वो धंधा नहीं है? वो भी तो धंधा है। दुनिया की सोच को कौन बदल सकता है? अरे जिस दुनिया ने परमात्मा को नहीं छोड़ा, साक्षात जगत जननी माता सीता को नहीं छोड़ा, तो हम कौन होते हैं? फर्क बस इतना होता है कि वो अपनी बुद्धि से व्यक्ति सोचता है और हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं। सामने वाला कैसे कर्म कर रहा है लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं, और खुद खुद कैसे कर्म कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। देखिए, कबीरदास जी ने भी कह दिया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वालों को आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए। कहते हैं कि जब हमारी निंदा होती है तो समझ लीजिए कि हम ऊपर उठ रहे हैं, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो रही है। ये दुनिया तो ऐसी है कि आज कह रही है कुछ और कुछ समय बाद कहेगी कुछ। आपको कानों सुनी और आंखों देखी बात बताऊं, इसी रोड पे एक दीदी थी जो रोजाना सुबह दौड़ करने आती थी। कुछ माताओं के मुंह से मैंने सुना था कि देखो ये मिलिट्री में लगेंगी पहले, बोले सुबह सुबह आ जाती है, और फिर बाद में जब वो दीदी की सरकारी नौकरी लग गई, फिर उन्हीं के मुंह से मैंने क्या सुना पता है? अरे फलाने की लड़की ने ऐसा कर दिया, बताओ उसकी नौकरी लग गई, अपनी बेटी को डांट रही, तू क्या कर रही है? तो देखिए किसी की मति को बदला नहीं जा सकता। आज सामने कुछ देख रही है उसको कुछ और कहेंगी, फिर वही चीज अगर बदल जाए तो बाद में कुछ और कहते हैं लोग। एक संत प्रतिदिन गंगा में स्नान करने जाते थे। प्रतिदिन का नियम था कि एक बिच्छू उनको डेली उनके पैर में काटता था। तो वो क्या करते थे, उस बिच्छू को उठा करके जल में से किनारे पर रख दिया करते थे। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये बिच्छू आपको प्रतिदिन काटता है और आप इसको किनारे पर रख देते हो, अरे एक दिन मार दो, खेली खत्म हो जाए, बिल्कुल नहीं काटेगा। तो संत भगवान बोले, वत्स ये तो जीव है, इसके अंदर विवेक नहीं है,
भाई उसको जो काम सौंपा गया है वो उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, और मैं इसे मार दूं, मेरे पास तो बुद्धि और विवेक है ना, तो बताओ उसके पास तो विवेक नहीं है और मेरे पास विवेक है, मैं इसे मार दूं तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? फिर तो मेरे विवेक और बुद्धि होने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कितनी सुंदर बात कही संत भगवान ने कि पशु के साथ पशु नहीं बनते। आइए कथा की ओर चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं